Hi everyone, this is Arpita and welcome to episode 3 of Honest Talk. फॉर दोस्त जिन्हें नहीं पता है कि ये एक्चुअल में है क्या, तो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है जहाँ पे हम वो सारे एक्सपेक्ट्स की बात करेंगे जो मे बी आपको दूसरे यूट्यूबर्स ना बता रहे हों। हम सारी ग्राउंड रियलिटी चेक्स करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में होता क्या है। मैंने पहले 2 एपिसोड्स में प्रोग्राम कोर्सेज़ के बारे में बात करी है एंड एक एपिसोड में मैंने बात करी है विमेंस कॉलेज की कि एक्चुअल में विमेंस कॉलेज में होता क्या है। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ जो मैंने फील किया है, बिकॉज आई एम अ 3rd ईयर स्टूडेंट एट गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जो भी मैं देखती हूँ कि बाहर क्या हाइप है एंड एक्चुअल में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से देख ही लिया होगा कि ये वीडियो क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। हाँ, हम सीधे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ही आ गए हैं, हमने कॉलेज वगैरह छोड़ दिया है। हम सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखेंगे कि जो बाहर से हाइप है, जो आपको बताई जाती है कि बहुत एक्सपोजर होता है, बहुत मज़े आएंगे, क्या आपको सच में वो सब यहाँ आके मिलेगा कि बस हाइप है। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड ऑल्सो मैं आपको CUET की अपडेट्स भी देती रहती हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि कैंपस, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का कैंपस कैसा होता है। कैंपस साइज़ बहुत छोटा होता है, लेजिट बहुत छोटा होता है। लाइक कुछ कॉलेजेस तो ऐसे होते हैं कि स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे भी कॉलेजेस हैं कि आप एंटर करते हो, आपको 2 तरफ बिल्डिंग दिखती है एंड ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्राउंड हो जाएगा, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेके आना कि बहुत बड़ा कैंपस होगा। बहुत से कॉलेजेस में अच्छे कैंपस है, बड़ा कैंपस है। लाइक मिरांडा का कैंपस बड़ा है और हिंदू का कैंपस बड़ा है। जिन कॉलेजेस में हॉस्टल्स होते हैं, आई थिंक उन कॉलेजेस का जो कैंपस हो जाता है थोड़ा बड़ा हो जाता है हॉस्टल की वजह से। एंड अगेन यहाँ पे सभी कॉलेजेस में हॉस्टल्स नहीं होते हैं, एंड जिनमें होते भी हैं ना, उनमें भी एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लाइक यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन मिल जाएगा, बट यहाँ के हॉस्टल्स में एडमिशन ले पाना इज़ सो डिफ़िकल्ट। उसके लिए ज़्यादा मारामारी है एज़ कम्पेयर टू आपको जो यहाँ पे सीट अलॉट होगी। सो हाँ, कैंपस छोटा ही होता है। किस कॉलेज का एवरेज होता है, किसी का बिलो एवरेज होता है, किसी का अच्छा होता है। बाकी हाँ, मोस्टली जो कैंपस होते हैं वो सारे रेड होते हैं, रेड वॉल्स होती है, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ, समझ आता है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। बाकी बहुत से कॉलेज ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं, काफ़ी अच्छे इन द सेंस थोड़ा डिफरेंट है बाकी कॉलेज से। लाइक अगर मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो ओल्ड एज ब्रिटिशर्स वाली वाइब देता है, एकदम वाइट कलर का पूरा उनका कैंपस है एंड बहुत सुंदर कैंपस है उनका भी। सो ये हो गई कैंपस की बात कि हाँ, कैंपस साइज़ छोटा होता है, बाकी अच्छा होता है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि स्टडीज़ यहाँ पे कैसी होती हैं, फैकल्टी कैसी होती हैं, ये सब जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं वो पढ़ने ही आते हैं। लाइक बहुत लोग बहुत अलग अलग मोटिव से आते हैं। कुछ को UPSC की प्रेप करनी होती है, कुछ को और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कोचिंग करते हैं एंड साइड बाय साइड उनकी डिग्री चलती रहती है। या फिर और भी एग्ज़ाम्स होते हैं एंड मोर ओवर किसी को मास्टर्स के लिए यहाँ आना है, तो सबके बहुत अलग प्लान्स हैं। बट अगर मैं स्टडीज़ की बात बताऊँ, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, फैकल्टी वगैरह कैसी है, तो चाहे आप मिरांडा ले लो, एकदम टॉपर कॉलेज, या फिर कोई लोअर कॉलेज भी ले लो, सब की फैकल्टी सेम होती है। कॉलेज को देख के फैकल्टी नहीं चूज़ करी जाती है कि अगर लोअर कॉलेज है तो अच्छी फैकल्टी नहीं होगी। सारे कॉलेजेस की सारी फैकल्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, सब एकदम PhD होल्डर्स होते हैं, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ के जो टीचर होते हैं ना, वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मोस्टली टीचर्स पढ़ाते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अब वो आप पे भी है कि टीचर्स तो पढ़ाते हैं, बट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो अलग चीज़ हो जाती है। बट हाँ, यहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इवन टीचर्स बहुत अच्छे नोट्स भी देते हैं। एक बच्चों का ये भी डाउट होता है कि अटेंडेंस कितनी मेंटेन करनी पड़ती है, रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है, अगर उन्हें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है साइड बाय साइड, तो उनके लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो अगर मैं बताऊं तो इस बैच से पहले, आपके बैच से पहले ऐसा होता था कि अटेंडेंस का कोई इतना चक्कर नहीं होता था। इवन दैट्स डिपेंड अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। कुछ कॉलेज होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस पर, एंड कुछ कॉलेज होते हैं कि चलो ठीक है दे देते हैं, ऐसा वाला सीन होता है। बट मोस्टली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि इससे पहले जब होता था आपके बैच के पहले, तो अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं था। बहुत बच्चे तो सिर्फ पेपर देने आते थे, पूरे टाइम आपको एक भी क्लास उन्होंने अटेंड नहीं करी होगी, बट वो पेपर देने बस आते थे। ऐसे भी बच्चे होते हैं। बट इस टाइम हमारे कॉलेज ने भी ऐसे नोटिस दी थी उन बच्चों का जिनकी अटेंडेंस काफ़ी कम थी, 50 या 60% से कम थी, तो उनके यहाँ नोटिस गया था एंड ये कहा गया था कि आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, डिटेन कर देंगे। बट हाँ, ये वाला जो था, मान लो वार्निंग हुई
कि बस आपको वार्निंग दे दी, बट अब टीचर्स भी कह रहे हैं कि आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी है। तो आई थिंक यूनिवर्सिटी जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होती जा रही है इसके लिए। तो हाँ, आपको अब से मे बी अटेंडेंस मेंटेन करना पड़े, पर ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, 60% आई गेस, 60 to 50% ही करना पड़ेगा। जब आप कॉलेज जाओगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, कि यहाँ की प्लेसमेंट कैसी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बच्चे ना बहुत अलग अलग मोटिव से आते हैं, बहुत लोगों का कुछ डिफरेंट प्लान्स होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठते भी नहीं हैं। जो मोस्टली बच्चे बैठते हैं वो बीकॉम वाले बैठते हैं, इको वाले बैठते हैं, सो इन सब कोर्सेज़ के लिए बैठते हैं एंड आई गेस उनको मिल जाती है प्लेसमेंट। हाँ देखो, अब जो ड्यू की फ़ीस है ना वो बहुत मिनिमम है। लाइक किसी कॉलेज की फ़ीस तो 6000 7000 है, ईयरली फ़ीस है ये। इतना तो हमारा महीने का पीजी भी नहीं मिलता है। तो इतनी कम फ़ीस है, अगर उस हिसाब से कंपेयर करो तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है। अगर मैं मोस्टली कॉलेजेस का एवरेज पैकेज बताऊं तो ये होगा 3.5 to 4 लाख। एंड अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। तो अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो एक रेंज ले लेते हैं 18 to 21-25 ऐसा तक जाता है। ठीक है, अब प्लेसमेंट भी अगेन डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। जितना अच्छा कॉलेज होता है उतनी अच्छी प्लेसमेंट होती है, ऑफ कोर्स, नो डाउट। तो इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं कॉलेज ओवर कोर्स थोड़ा सा। नॉट सेइंग कि एकदम पूरा कोर्स चेंज कर दो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एंड आई गेस सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट भी इको बीकॉम वाले बच्चों के लिए ही होती है एंड सबसे कम होती है बीएससी वाले बच्चों की। बट हाँ, बीएससी वालों में ऐसा हो जाता है ना कि बहुत बच्चे होते हैं, आधे आप मान लो कि मास्टर्स के लिए जाते हैं, कुछ हो जाते हैं कि एमबीए के लिए चले गए, कुछ होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए चले गए। तो अपॉर्चुनिटी कम होती है बट इनफ होती है कि अगर हाँ आपको करना है तो आप कर लोगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो अगर फीस से कंपेयर करा जाए प्लेसमेंट का तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिटी। जो आप ड्यू में आते हो ना, आपको सच्ची में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत दूर दूर के बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट के आते हैं, तो आपको सभी का एक कल्चर देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। सब अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी ने कुछ वर्ड बोल दिया और यू आर लाइक कि इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ पे एंड काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है, सच्ची में होता है। अब बात करते हैं फेस्ट की। अब मेरा मेन कंसर्न था इस वीडियो को बनाने का यही कि मैं आपको फेस्ट को बता पाऊँ। तो अब देखो, बाहर से दिखता है कि हाँ बहुत मज़े कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, रोज़ स्टोरीज डाल रहे हैं, जो होते हैं ना जो अपने सीनियर्स वगैरह को फॉलो करते हैं समथिंग, तो होता है कि यार ये तो बहुत मज़े कर रहे हैं दिल्ली जाके एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता। फेस्ट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, 1-2 फेस्ट होते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोविड के बाद से अभी जो फेस्ट हुए थे इस साल, अभी कोविड के बाद ये पहला बैच था जिसमें फेस्ट होने थे एंड अच्छे फेस्ट नहीं हुए हैं। जो फेस्ट होते थे ड्यू के अच्छे फेस्ट, वो सब कुछ नहीं हुआ है इस बारी। एंड बहुत से कॉलेजेस के फेस्ट भी कैंसिल हुए हैं। 3 दिन का फेस्ट 1 दिन हुआ है। बाहर के बच्चों को अलाउ नहीं करा गया कॉलेजेस में आने के लिए। किसी ने तो रात तक फेस्ट भी नहीं हुए। लाइक जो होता था ना कि कोई आर्टिस्ट आता था, आर्टिस्ट नाइट होती थी, तो बहुत जगह तो वो भी नहीं हुआ। इवन गार्गी में भी नहीं हुआ वो। तो हाँ, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब लेट्स होप कि जब आप आओ तो आपको ये सब चीज़ें देखने को ना मिले, आपको एक अच्छी लाइफ एंजॉय करने को मिले यहाँ पे। एंड हमेशा यहाँ फेस्ट नहीं चलते हैं, एक पूरा होता है महीना, 2-3 महीना या फिर 1-1.5 महीना आपका हो जाता है। मार्च अप्रैल ये जो मंथ होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे फेस्ट होते हैं, हर कॉलेज के होते हैं। अब देखो, फेस्ट तो कॉलेज ने कराया था, मे भी उतना अच्छा नहीं कराया था, बट हाँ नाम के लिए तो कराया था फेस्ट। तो अगर अलाउड होता है ना, जब आप दूसरे कॉलेज में जा सकते हो, तब काफ़ी मज़ा आता है, कहीं भी कोई भी जा सकता हो। सो हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि बस फेस्ट होते हैं, कभी कभी होते हैं, और मेजरली 2 फेस्ट होते हैं। मैंने आपको ये गार्गी वाले रिव्यू वीडियो में बताया था, गार्गी का जो मैंने रिव्यू करा था उस पर, कि फेस्ट मेजरली 2 होते हैं। एक दिवाली टाइम पे होता है जिसे हम दिवाली मेला कह देते हैं, वो थोड़े कम लेवल पे होता है, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह होते हैं एंड ये सब होता है। स्टॉल्स यानी कुछ भी आप ले दे सकते हो, खरीद वगैरह सकते हो। एंड वैसे वाला होता है, कोई आर्टिस्ट वगैरह नहीं आते हैं। जो मेन एनुअल फेस्ट होता है ना, वो सबसे अच्छे फेस्ट होते हैं जिनके लिए हाइप है। सो अभी तो वो भी नहीं हो रहे हैं उतने अच्छे तरीके से। सो होप सो हो। एंड या लास्टली हम बात करते हैं एक्सपोजर की। सो देखो, यहाँ पे ना बहुत वैसा मत एक्सपेक्ट करो कि एकदम लाइफ ही चेंज हो जाएगी, दिल्ली आओगे तो एकदम मज़े बहुत एक्सपोजर मिलेगा, सब कुछ है। ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल है। आपको रोज़ कॉलेज आना है, रोज़ कॉलेज से घर जाना है, रोज़ पढ़ना है, असाइनमेंट करने हैं, सब करना है, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, एक्सपोजर इन द सेंस यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप किसी भी सोसाइटी का पार्ट बनते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो, कुछ ना कुछ तो स्किल आप सीखोगे ही सीखोगे।
तो एक्सपोज़र उस टर्म में होता है, बहुत नए लोगों से मिलते हो उस टर्म में होता है, एंड आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो इससे आपका एक्सपोज़र होता है। और अब जब दिल्ली में आते हो ना, आप खुद से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाओगे, तो हाँ, आई विल से कि आपको यहाँ पे एक्सपोज़र मिलता है। सो या दीज वर ऑल द थिंग्स। अब आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता क्या है। आपको वैसे ही कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है, असाइनमेंट करना है, पेपर देना है, सब करना है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत मस्ती मज़े है, नहीं है, नॉर्मल कॉलेज लाइफ है। बट हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नो डाउट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो यू कैन जस्ट DM मी। इंस्टा का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी। एंड आप कमेंट भी कर सकते हो, और मैं सभी कमेंट का ट्राई करती हूँ रिप्लाई करूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आप कितनी होप से एक जगह कमेंट करते हो कि कहीं ना कहीं रिप्लाई आ जाए। बिकॉज जब मेरा भी एडमिशन था, आई वॉज लाइक कि यार कोई तो मुझे रिप्लाई कर दे, कुछ तो मुझे पता चल जाए। सो आई अंडरस्टैंड, एंड मैं बार बार रिफ्रेश करती रहती हूँ किसी का कमेंट तो नहीं आया, कमेंट तो नहीं आया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। एंड या सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।